मैं आपको एक बात बताऊं, इस रुए ज़मीन पर जानदारों में सिर्फ इंसान एक वाहद ऐसी मखलूक है जिसे अपनी मौत का मुकम्मल तरीन अदराक है, और यही हमारी डिप्रेशन और हमारी एंजाइटी की वजह है। हम जानते हैं कि हमने मर जाना है। थोड़ी सी स्पेशल कंडीशन होती है, स्लीप पैरालिसिस कहते हैं उसको। सोए, अचानक आंख खुली, अब जिस्म नहीं हिल रहा, ना टांगे हिल रही हैं, ना हाथ हिल रहे हैं, ना आंखें खुल रही हैं। सुन्न हो गया, लेकिन ये पता चल गया कि मैं उठ गया हूँ, उठ गया। तो मैं उठना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर कोई हरकत नहीं है, मुझे फालज हुआ हुआ, मुकम्मल तरीन फालज। जिस्म में हरकत खुद मैंने मेरा ख्याल 10-15 दफा तो भुगता है अपनी जिंदगी में, और ये होता है ठीक ठाक 1-1.5-2 मिनट का होता है। बास को 5-5 मिनट तक भी मुझे लोगों ने बताया कि हुआ। मुझे ये होता था कोई मैट्रिक के ज़माने में हुआ करता था, साल साल के बाद ये देव मेरी ज़िंदगी में चक्कर लगाता था, और 5-6 महीने के लिए मुझे गम और खौफ में छोड़ के चला जाता था। ये मेरे साथ हुआ क्या था, ये है क्या था? कुछ भी नहीं था ही कुछ नहीं। स्लीप पैरालिसिस बड़ी फेमस टर्म है, आम तौर पे कहते हैं भार पै गया, बोझ पड़ जाता है, मेरे सीने पे कोई बह जाता है, लोगों को ना बताना नहीं आता। मैंने वही बात आ गई ना कि अपने इल्म के हिसाब से फिर इंटरप्रिटेशंस होती हैं। अब एक गांव का आदमी है, वो जाके जब किसी रूहानी आदमी को या किसी डॉक्टर को कहेगा ये मेरे सीने ते भार जा रहा है, मैं एकदम सुता होना तो मेरे को हिल ही नहीं होता, मैंने अज लगता मेरे सीने ते कोई शय बैठ गई है। अच्छा, ये शय बैठने वाला भी होता है, ये भी एक साइकोलॉजिकल होता है, इसको वो चीज़ें नहीं होती हैं। मैं कुछ पढ़ें, अल्लाह ताला की आयत पढ़ें तो ठीक हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। और दुआ को थोड़ा टाइम दिया करें जनाब, तो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने दिया करें, दुआ अपना काम करके देखना ही होता है कि पीछे बीमारी कितनी लंबी आ रही है, मसला कितना लंबा आ रहा है। तो एक तो ये है, और उसमें अब हुआ ये कि स्लीप पैरालिसिस को भी आज खोल ही दें थोड़ा सा, क्या है जब इतनी बात कर ली है तो। स्लीप पैरालिसिस जनाब ये होता है कि हम जब रात को मरते हैं, मौत है, नींद मौत है, बॉडी तो पड़ी है ना, में चला जाता है, मौत ही है ना, सिर्फ सांस चल रहा होता है और तो कोई नहीं, जिंदगी की रमक नहीं ना होती हमारे, नहीं होती। तो मैं इसको, अल्लाह भी इसको मौत ही कहता है, हम भी इसको मौत ही कहेंगे, नींद की बात ही कर रहे हैं। तो रात को सोए और रूह परवाज कर गई। अब रूह जब सऊद करती है या नजूल करती है, यानी जब आलम बरज़ख को चढ़ती है या जब वहां से उतरती है, तो चश्मे ज़दन में हमें पता ही नहीं चलता, वो 1-2 लम्हात, 3-4 लम्हों की बात होती है जब वो चली जाती है, क्योंकि हमें कभी भी एहसास नहीं होता कि अब हम सो गए। यहाँ तक याददाश्त आती है कि अब नींद आ रही है, उसके बाद खबर नहीं होती कि नहीं, बिल्कुल नहीं खबर होती। तो जब कोई शय अल्लाह मुसल्लत करता है तो उसकी खबर नहीं होती। बग़्ततन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अचानक। अजाबों के बारे में अल्लाह ताला का मेरा अजाब अचानक आया, तो नींद भी तो अल्लाह ने इंसान पर मुसल्लत ही की है ना। बिल्कुल, इंसान ना थके तो कहाँ सोएंगे इंसान सोने वाली चीज है। तो अब होता ये है कि बसा औकात मेडिकल कंडीशंस, जिस्मानी हालत, जहनी कैफियत ऐसी होती हैं या खुराक, जिनकी हम तफसील से बात करके आए, तमाम मामलात को मिला के एक तनाजुर में रखिएगा, ऐसी होती है कि जिस्म आराम में नहीं होता, जहन आराम में नहीं होता, एक तनाव और एक भूचाल की कैफियत चल रही होती, गैसेज हुई हैं, हार्ट बीट तेज है, सांस तेज हुआ, ब्लड प्रेशर चढ़ा हुआ है, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर गिरा हुआ है, कुछ लोगों को अंतड़ियों में दर्द है, किसी को कोई मसला है, किसी को कोई मसला है। रूह उतरी, आलम बरज़ख से वापसी हुई, और जिस वक्त रूह का और जिस्म का ताल्लुक बन रहा था, ऐन उसी लम्हे आंख खुल गई, आंख नहीं, जहन की आंख खुल गई, यानी शऊर एक्टिव हो गया, आई एम हियर। जब आप उठते हैं, जब आप उठते नहीं, जाग गया नहीं, जब आप उठते हैं तो सबसे पहले शऊर का जो हिस्सा बेदार होता है उसको अना कहते हैं, आई एम, मैं हूं, आई एम हियर। गौर कीजिएगा, जब सुबह उठेंगे आंख खुलते ही बड़ा बरक रफ्तारी से देखना पड़ता है कि सबसे पहले क्या आया ज़हन में, एक ही बात आती है, आई एम हियर, नहीं मैं आ गया हूं, ये एक सेंस है। जब रूह नफ्स के पिंजरे में आती है और शऊर अपनी आंख खोलता है तो सबसे पहले आता है, मैं यहाँ हूं, मैं बेदार होती है, सर अना जाग दी है। तो उस वक्त जब अना यानी कि माइंड जब जाग जाए लेकिन रूह अभी दाखिल हो रही हो, तो वल्लाहु आलम ये वो कौन सी एग्जैक्ट कैफियत या वो मामला है, क्योंकि हम इसको बायोलॉजिकल तो देख नहीं सकते, ना न्यूरोलॉजिकल देख सकते हैं, ये तो स्पिरिचुअल है, ऐसे ही है। और स्पिरिचुअल हमारा ईमान है कि ये है, क्योंकि हम इसके ऐनी शाहद हैं कि इट इज देयर, ये होता है। तो अब ऐन उस वक्त जब शऊर बेदार हो जाए और रूह अभी पूरी तरह से सेटल डाउन ना हुई हो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, यानी कि साइकोलॉजिकल का स्पिरिचुअल के साथ टकराव हो जाता है।
यानी नफ्स क्या का रूह के साथ टकराव हो जाता है। यानी आप यूं समझे एक जिस्मानी बुत है मिट्टी का, और उसके अंदर एक नूरानी बुत ने आना है। आना ठीक है, बुत का लफ्ज एक क्या कह सकते हैं, वैसे ही एक स्ट्रक्चर है। एग्जांपल और क्या इसके लिए लफ्ज यही होगा, माइंड ना कीजिएगा, हमारे मुसलमान जज्बाती बहुत है। ठीक है, मैं भी जन्नत से निकाला हुआ एक बुत ही तो हूँ। तो बुत इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल किया, क्योंकि वल्लाह इस वक्त कोई और उसकी मिसाल ज़हन में नहीं आ रही। या आप यूं समझ लिए एक नूरानी जिस्म, रूहानी जिस्म जब अपने नफसानी यानी वजूद इस मिट्टी के वजूद वाले में जिस्म एंटर हो रहा होता है, और उस वजूद को अपने होने का एहसास हो जाए, यानी थोड़ा सा पहले जाग गया, वाकया अभी वो हो ही रहा है। वारदात होने से थोड़ा सा पहले जाग थोड़ा सा गया, पहले। तो उस टकराव के नतीजे में स्लीप पैरालिसिस पैदा होता है। माइंड एक इटरनल कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि आई एम डेड। कि ये क्या नो, देखिए गौर कीजिएगा, जहन जाग गया, रूह वल्लाहु आलम आधी एंटर हो चुकी है, निस्फ एंटर हुई, हमें नहीं पता ना, हो सकता है एक जर्रा है या मिसकाल किस शय के है, हम तो अपने अंदाजे पे बात करें, लेकिन अभी होता है वो आ ही ऐसे, रही थी होता है ऐसे, हाँ अभी आ रही थी, था। या हो सकता है उसके आने की आहट है, क्योंकि इतनी तो खबर है कि नाफ के साथ धागा चलता होगा, कुछ ना कुछ तो रेफरेंस उसका है, या जहन के साथ कोई ताल्लुक होगा। तो अभी वो आ रही थी और ये जागा, लेकिन जब रूह आएगी तो हरकत करेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने इसमें अपनी रूह फूंकी और ये चलता फिरता हो गया, नागहां चलता फिरता हो गया, इंस्टेंटली फ्रॉम नोवेयर ही एक्टिवेट्स। बुल्ले शाह याद है, ओ माटी कदम करेंदी यार, कि लुक मिट्टी यानी कि मड एनिमेट हो गई है, चल पड़ी है। ठीक है, तो अब वो चल तो सकता नहीं, क्योंकि रूह आई नहीं उसका है। जौहर तो उसकी बिजली तो आई नहीं है, थोड़ी सी अभी झटका ही लगा था, साहब पहले ही उठ गए हैं। तो उसके नतीजे में उसके अंदर ये तो शऊर आ गया है कि मैं हूं, हाँ, लेकिन अब मैं वो हिल नहीं सकता। हिल नहीं सकता। तो उस चूंकि नफ्स को मौत का अदराक है, मैं आपको एक बात बताऊं, इस रूए जमीन पर जानदारों में सिर्फ इंसान एक वाहद ऐसी मखलूक है जिसे अपनी मौत का मुकम्मल तरीन अदराक है, और यही हमारी डिप्रेशन और हमारी एंग्जाइटी की वजह है। हम जानते हैं कि हमने मर जाना है, तो वो अजली खौफ है, अब्दियत का खौफ है कि अब मैं मर गया, तो वो खौफ से वास्ता पड़ता है। तो तब ये सिचुएशन क्रिएट तब ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि वो जी मैं हाथ खोलना चाह रहा हूँ, मैं वो खोल नहीं आंखें रही। हिलाना चाह रहा हूँ, शिद्दत से वो आती है लेकिन वो नहीं हिल सकता। तो ये चूंकि एक पैरालिसिस की स्टेट है, क्योंकि स्लीप इज अ पैरालिसिस। ठीक है, तो इस स्टेट के अंदर फिर खौफ इतनी तेजी से निकलता है जैसे कोई भूखा शेर अपनी कछार से किसी हिरन को अचानक सामने जमीन पर लेटा हुआ देखे ना, जख्मी, बिजली की तेजी से निकलता है ना, ऐसे खौफ निकलता है। और वो पसीने और ये और चीखें मारने को दिल करेगा, लेकिन वो आंख नहीं खोल पा रहा, और सबको सर वो तो पता ही नहीं लगता ना, बस ये पता होता है कि मैं फंस गया किसी जगह। ठीक है, और इतनी देर में रूह सेटल इन हो जाती है और आपकी आंखों में आई एम आ गया मैं, अल्लाह का शुक्र है मेरी लैंडिंग हो गई है। तो ये बाज़ औक़ात लैंडिंग जो है ये थोड़ी सी वो क्या कहते हैं गैर हमवार हो जाती है।